लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था उपसर्जन यौगिक क्या होते हैं, उपसर्जन यौगिकों के प्रकार पढ़े थे और उपसर्जन यौगिक और संकुल में अंतर पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसहसंयोजन उपसर्जन यौगिक का वर्नर सिद्धांत। तो यह वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था उपसर्जन का यह वर्नर सिद्धांत वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने बताया जैसे PdCl2, तो इसमें जो पैलेडियम है होता है, पैलेडियम क्लोराइड है ये, तो इसमें पैलेडियम की प्राथमिक संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। और CrCl3 इसमें इसकी प्राथमिक संयोजकता 3 होती। तो उन्होंने COCl3 कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उसकी रिएक्शन NH3 के साथ करवाई थी। ठीक है, तो उन्होंने जैसे एक उदाहरण में लिखता हूँ, ये CONH36Cl3, ठीक है। तो उपसर्जन यौगिक का वर्नर सिद्धांत के अंदर उन्होंने इसकी संरचना इस प्रकार से दी थी। NH3 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 इसके साथ 3 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, Cl और ये Cl जुड़ा होता है। तो जो ये Cl जुड़ा हुआ होता है, इसको उन्होंने वर्नर ने नाम दिया प्राथमिक संयोजकता।
प्राथमिक संयोजकता। और ये जो NH3 जुड़ा हुआ होता है उसको द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता नाम दिया। अब इन्होंने बताया प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता होती है वो एक ऋणात्मक समूह होता है, ऋणात्मक समूह होता है। जैसे CO NH3 6 Cl3 माइनस है, तो ये CO NH3 6 3 प्लस और प्लस Cl माइनस, तो ये धनायन है और ये ऋणायन। तो यह प्राथमिक संयोजकता है Cl माइनस, और ये NH3 जो है वो द्वितीयक संयोजकता है। तो यह उदासीन ऋणात्मक धनात्मक द्वारा संतुष्ट होती है। दूसरा, यह आयनीकृत होती, यह अनायनीकृत होती। यह धातु के ऑक्सीकरण अंग के बराबर होती। यह लिगेंडो द्वारा बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या के बराबर। ये आकृति का निर्धारण नहीं करती, निर्धारण नहीं करती। जैसे ये इस में Cl, ये 3 Cl जुड़े हुए हैं, ये 1 2 3, तो ये आकृति का निर्धारण नहीं करते। जबकि ये द्वितीयक संयोजकता है वो NH3 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जुड़े हुए हैं, और 6 अगर जुड़े हुए हो तो वो अष्टफल की ज्यामिति होती है, तो ये ज्यामिति का निर्धारण करती है, ज्यामिति का निर्धारण करती है। COCl3 NH3 AgNO3
तो श्वेतक्षेप क्या होता है? श्वेतक्षेप नहीं आता है, नहीं आता है। पहला COH2O6 Cl3 जलीय विलयन में आयनों की संख्या। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया से AgCl। पहला COH2O6Cl3, तो इसमें कितने आएंगे? आयनों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। 3 तो Cl3 माइनस होंगे और एक प्लस का, तो 4 और 3 AgCl बनेंगे। दूसरा COH2O5Cl2.H2O, इसमें 2 Cl माइनस के होंगे और एक प्लस का, तो टोटल होंगे 3 आयन इसमें। और AgCl कितने बनेंगे? 2 मोल। और तीसरा होगा COH2O4Cl2Cl.H2O, इसमें जलीय विलयन में आयनों की संख्या 2 होगी और 1 मोल AgCl बनेगा। और चौथा जो है COH2O3Cl3 होगा 1.3H2। तो अब इसमें आयनों की संख्या जो है वो 0 है, 0। और AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करने पर कितने मोल AgCl बनेगा? 0 मोल। तो ये उपसंयोजन यौगिक का वर्नर सिद्धांत था। इसमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऋणात्मक समूह होता है, और द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो उदासीन, धनात्मक, ऋणात्मक यह हो सकती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।